बात करेंगे चीन की, क्योंकि हर चालबाजी चीन की नाकाम करने के लिए हमारे जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक ड्रैगन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। राफाल के साथ सुखोई और मिग-29 विमानों ने लद्दाख के आसमान में उड़ान भरी। चीन को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना मुस्तैद है। वायुसेना की तैयारी पूरी है। हर चुनौती से निपटने के लिए सेना और वायुसेना दोनों अपनी कमर कस चुके हैं और अभ्यास कर रहे हैं। लड़ाकू विमानों की उड़ान उसी का नतीजा है। सेना में पुरानी कहावत है कि शांति काल में जितना पसीना बहाओगे युद्ध में उतना कम खून बहेगा। और ये देखिए, भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और मिग-29 लड़ाकू विमान लगातार लद्दाख के आकाश के ऊपर सॉर्टीज, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स कर रहे हैं, भर रहे हैं। ये उड़ान भारत की हवाई सीमा की सुरक्षा दुश्मन देश से करने के लिए। इस समय न युद्ध है न शांति है, और ऐसी परिस्थिति में तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चीन पर भारत बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। खबर यह भी है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार तिब्बत में बहुत मिसाइल बेसेस एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है, जिससे जमीन से आकाश में मिसाइल से वार कर सकते हैं। और ये लड़ाकू विमान जो इस समय लगातार उड़ान भर रहे हैं, वो दुश्मन पर पैनी नजर रखे हुए हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब चीन की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चीन भी इस समय तनाव कम करना चाहता है। जमीनी स्थिति यह है कि दोनों ही तरफ के सिपाही तैनात हैं अपने अपने पोस्ट पर। कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को छेड़ने की या उसको बदलने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसा चीन कह तो रहा है, लेकिन ऐसा उसने पहले भी कहा है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा को परिवर्तित करने का चीन ने प्रयास भी किया है, जिसको भारत ने विफल किया। यहां हमारे लड़ाकू विमान लगातार ये उड़ान भर रहे हैं। Su-30 MKI एयर डोमिनेंस फाइटर्स है, मिग-29 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स है, मिराज 2000 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और रफाल ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। जब रफाल विमान उड़ान भरते हैं तो चीन में तो तिब्बत में खासतौर पर एयर रेड सायरन भी बज जाते हैं। तो चीन इस समय इतना भारत के एयर वॉरियर्स के रुख से घबराया हुआ है, और ये जो भारत को बढ़त मिली है वो उसको लगातार बनाए रखना चाहता है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, लेह आज तक। और सीधे लेह से मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आपके इस वॉकथ्रू में हमने एक चीज साफ तौर पर देखी, जो आसमान में इस वक्त नजारा है वो चीन को सख्त संदेश देने के साथ साथ ये भी बता रहा है कि अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नरम पड़ गए हैं। हम साथ साथ अपने सॉर्टीज, अपने कॉम्बैट्स, अपने पेट्रोल के जरिए लगातार नियंत्रण बनाए हुए हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में जो तमाम चीजें आज आपने देखी और बताई अपनी रिपोर्ट में, क्या वो एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है या फिर उससे हम कहीं आगे बढ़ चुके हैं? नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा। हम एक नॉर्मल एक्सरसाइज से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये केवल फेमिलराइजेशन सॉर्टीज नहीं थी, ये एयर डोमिनेंस सॉर्टीज है। यानी लद्दाख के ऊपर के पूरे आकाश पर, पूरे आसमान पर भारतीय वायुसेना का पूरी तरह से इस समय वर्चस्व है, ये स्थापित करने का प्रयास था। साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइजेज है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रफाल लड़ाकू विमान नए आए हैं भारत में, जुलाई के महीने में आए हैं, और अगस्त के महीने से ही लगातार वो उड़ने भी लगे इस पूरे इलाके में। फिर रफाल, मिग-29 और Su-30 के साथ मिलकर इन तीनों की शक्ति को अगर आप जोड़ दें तो इसका तोड़ चीन के पास नहीं है। एयर डोमिनेंस हमारा टोटल हो जाता है, और जैसा वायुसेना में कहते हैं, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ये एक साथ अभी स्वेट कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं हमारे लड़ाकू विमान पायलट, एक साथ एक दूसरे का बचाव करते हुए, आकाश पर नजर रखते हुए, और दुश्मन के इलाके में 300 किलोमीटर अंदर तक एवैक्स के जरिए कई ठिकानों को एक साथ निशाना बनाने की क्षमता रखते हुए। तो ये टोटल एयर डोमिनेंस की ये एक्सरसाइज थी, बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी, जो आज हुई और आने वाले समय में भी होगी, दिन में भी और रात में भी। नेहा, 24 घंटे भारत की सुरक्षा के लिए हमारे एयर वॉरियर्स इस समय यहां तत्पर हैं। वही चीज ये एक्सरसाइज दिखाती है। नेहा।